जो इसमें गिनतियां लिखी रहती हैं, गिनतियां से हमें क्या पता चलता है कि राशियों का कि कौन सी गिनती है। अगर 4 नंबर की गिनती होगी तो कर्क लगन की कुंडली हो जाएगी, 2 नंबर की गिनती होगी तो वृषभ राशि की कुंडली हो जाएगी, 8 नंबर की होगी तो वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाएगी, अगर 12 नंबर की गिनती होगी तो मीन लगन की कुंडली हो जाएगी। और वह राशियों से क्या पता चलता है, अगर प्रिय मित्रों 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर की गिनती आपकी लगन कुंडली में होगी तो आपकी चर स्वभाव की लगन कुंडली हो जाएगी। लगन रहेगा, सभी का लगन यही रहेगा, पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर, और जो गिनतियां लिखी रहेगी उस गिनती से आपकी कुंडली का नाम से लिया जाएगा। जैसे 3 नंबर की होगी तो मिथुन लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर प्रिय मित्रों आपकी कुंडली में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की गिनती होगी, ये 4 राशियां, अगर कोई इनमें से एक राशि होगी तो आपकी स्थिर लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती लगन में होगी तो आपकी द्विस्वा की लगन कुंडली हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों आपने क्या देखना है, अगर आपकी कुंडली में जो चर राशियां होती हैं, अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती होगी तो आपकी लगन कुंडली चर स्वभाव की होगी। और चर लगन की कुंडली के लिए जो बाधक भाव निकल कर आता है वह कुंडली आपकी लगन कुंडली का जो 11वां हाउस होता है यानी 11th हाउस होता है, वह आपकी कुंडली में बाधक निकल कर आएगा। यहीं पर गिनने से आपका यही लगन रहेगा। सबकी कुंडली में ये पहला भाव होता है, पहले से गिनने पर जो 11वां भाव आएगा वही आपकी कुंडली में बाधक भाव होगा। प्रिय मित्रों लगन से गिनने पर ये आपके लिए जो एकादश भाव होता है ये आपके लिए बाधक निकल कर आएगा। इसमें जो ग्रह भावस्थ ग्रह होगा जब उसकी दशा चलेगी, जब जो यहाँ पर गिनती लिखी होगी उस गिनती का स्वामी की दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में वह ग्रह अगर परिस्थितियों में कमजोर है, निर्बल है, पीड़ित वाली स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में इस भाव का जुड़ा फल खराब जाएगा। इस भाव से क्या देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, मनोकामना देखी जाती है, बड़े भाई बहन का भाव होता है, हमारे धन का भाव होता है। तो इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। व्यक्ति सोचेगा कि ग्रह तो अच्छा बैठा हुआ है, ग्रह की दशा अच्छी चल रही है, लेकिन जब वह बाधक ग्रह निकल कर आता है कुंडली में, यह राशियां 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती लगन में होगी तो जब इस ग्रह की दशा चलेगी तो लगन को भी कमजोर करेंगे। लगन से क्या देखा जाता है, व्यक्ति का शरीर देखा जाता है, व्यक्ति का बल देखा जाता है, व्यक्ति का सिर देखा जाता है, हमारी आत्मा होती है। प्रिय मित्रों ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या आएंगी, क्योंकि लगन क्या होता है, हम होते हैं जिनकी कुंडली होती है। कुंडली के जो बाकी वाले भाव हैं ये सब भाव फल किसको देते हैं, लगन को देते हैं। लगन सब भावों का फल को रिसीव करता है, सब फलों का भोग करता है। कुंडली में किसी के पास धन होगा तो किसके पास होगा, लगन के पास होगा जिनकी कुंडली होगी। किसी के पास संतान अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, किसके पास होगी, लगन वाले की व्यक्ति की होगी। किसी की पत्नी अच्छी है, नौकरी करती है, किसी प्रकार का बिजनेस अच्छा है तो किसका होगा, लगन का होगा। प्रिय मित्रों अगर नौकरी होगी, प्रमोशन होगी तो किसकी होगी, ये लगन की होगी। इसलिए प्रिय मित्रों ये कुंडली के जो 11 भाव होते हैं ये ध्यान रखना अपने फलादेश करते समय। कुंडली में जो 11 भाव हैं लगन को छोड़कर ये सब फल किसको देते हैं, लगन को देते हैं, और लगन सब फलों को भोग करता है। अगर प्रिय मित्रों आपकी कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों मजबूत स्थिति में होंगे, कुंडली में बाकी भावों में दुर्योग बने होंगे, परेशानी आएगी, लेकिन उतनी परेशानी सहने की ताकत लगन और लग्नेश में होती है, वह सब चीजों को मेंटेन कर लेते हैं। अगर कुंडली में लगन और लग्नेश कमजोर हैं तो कुंडली में बने दुर्योगों का प्रभाव लगन पर रहेगा। यानी कि लेने वाला पात्र कमजोर है, निर्बल है, तो देने वाले पात्र बहुत अच्छे हैं तो वह उसमें फल नहीं ले पाएगा। जैसे आपकी किसी के पास लेने वाला पात्र छोटा है और देने वाले पात्र हैं तो ये जो छोटा पात्र है ये रिसीव नहीं कर पाएगा। वही चीज होती है, कुंडली में लगन और लग्नेश की स्थिति देखी जाती है। इनकी देखा जाता है कि लगन किस स्थिति में है और लग्नेश किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो अगर ये दोनों ग्रह मजबूत हो तो कुंडली में बल अपने आप बन जाता है।